जब आप दोनों चुप हो जाते हैं तो बाहर से सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है। स्टोइक सिद्धांत कहता है, हर शांति के पीछे एक गहरी लड़ाई छुपी होती है। और यही होता है उस पल में, जब दो लोग जो कभी घंटों बात करते थे, अब एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं। पहले शब्द खत्म होते हैं, फिर सवाल खत्म होते हैं, और धीरे धीरे एक रिश्ता अंदर से टूटने लगता है, बिना आवाज के। शुरुआत में हर दिन भारी लगता है। सुबह उठते ही पहला ख्याल उसी का आता है। रात को सोते समय आखिरी सोच भी वही होती है। तुम खुद से पूछते हो, मैं इतना अटैच क्यों हो गया? स्टोइक माइंडसेट कहता है, अटैचमेंट ही सफरिंग की जड़ है। और धीरे धीरे तुम इस बात को समझने लगते हो। तुम बाहर से नॉर्मल दिखते हो, लोगों से हंसकर बात भी करते हो, लेकिन अंदर हर पल एक ही सवाल चलता है, क्या उसे मेरी याद आती होगी? स्टोइक माइंडसेट कहता है, एक्सपेक्टेशंस को खत्म करो। लेकिन दिल कभी स्टोइक नहीं होता। वो बार बार उसी इंसान के पास जाता है जिसने उसे सबसे ज्यादा हर्ट किया होता है। जब आप दोनों चुप हो जाते हो तो यादें लाउड हो जाती हैं। हर जगह, हर चीज में तुम उसे ढूंढने लगते हो। वो पुरानी चैट्स, वो लेट नाइट कॉल्स, वो छोटी छोटी बातें, सब कुछ दिमाग में रिपीट होने लगता है, जैसे कोई फिल्म बार बार चल रही हो। लेकिन रियलिटी ये है, अब तुम दोनों स्ट्रेंजर्स बन चुके हो, जो एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे। इस फेज में इंसान सबसे बड़ी गलती करता है, वो वेट करता है। तुम सोचते हो वो जरूर वापस आएगा। दिन गुजरते हैं, फिर हफ्ते, फिर महीने, लेकिन सच्चाई, हर बीतते दिन के साथ डिस्टेंस परमानेंट होता जाता है। स्टोइक ट्रूथ ये है, टाइम हील नहीं करता, टाइम सिर्फ रियलिटी एक्सेप्ट करना सिखाता है। ईगो तुम्हें कहता है, मत झुको, मत लिखो, मत कॉल करो, और तुम उसकी बात मान लेते हो। पहले शब्द कम होते हैं, फिर सवाल खत्म होते हैं, और धीरे धीरे रिश्ता भी। स्टोइक सिद्धांत कहता है, चुप्पी कमजोरी नहीं, नियंत्रण की ताकत है। लेकिन हर चुप्पी ताकत नहीं होती। कुछ चुप्पी अंदर से तोड़ भी देती है। तुम सोचते हो, अगर उसे फर्क होता तो वो खुद बात करता, और वो भी यही सोचता है। यहीं से शुरू होता है ईगो का खेल। दोनों सही होते हैं, लेकिन रिश्ता गलत दिशा में चला जाता है। जब सब खत्म हो जाता है, तब वही ईगो तुमसे पूछता है, अब खुश हो? और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता। सबसे पेनफुल मोमेंट वो नहीं होता जब आप लड़ते हो। सबसे पेनफुल मोमेंट वो होता है जब आप बात करना बंद कर देते हो, क्योंकि वहां क्लोजर नहीं होता, सिर्फ अनआंसर्ड क्वेश्चंस होते हैं। तुम सोचते रह जाते हो, गलती किसकी थी? क्या वो कभी वापस आएगा? क्या वो मुझे भूल गया? और यही सवाल तुम्हें अंदर से धीरे धीरे खत्म करते हैं। लेकिन एक पॉइंट आता है जहां तुम थक जाते हो, सोचते सोचते, इंतजार करते करते, खुद को समझाते समझाते, और वहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ। स्टोइक लोग कहते हैं, पेन इज अ टीचर, और ये दर्द तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारी वैल्यू किसी और के रिस्पॉन्स पर डिपेंड नहीं करती। एक दिन तुम डिसाइड करते हो, अब मैं उसे नहीं, खुद को समझूंगा। तुम खुद के साथ टाइम बिताना शुरू करते हो, अपने गोल्स पर फोकस करते हो, और धीरे धीरे जिस इंसान की एब्सेंस तुम्हें तोड़ रही थी, वही तुम्हें मजबूत बनाने लगती है। जब आप दोनों चुप हो जाते हो, तो या तो तुम उस साइलेंस में खो जाते हो, या फिर उसी साइलेंस से खुद को बना लेते हो। चॉइस हमेशा तुम्हारे पास होती है। अगर तुम भी इस साइलेंट फेज से गुजर रहे हो, तो याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उस इंसान के साथ जो अभी भी किसी की खामोशी में फंसा हुआ है। स्टोइक माइंडसेट कहता है, अटैचमेंट ही सफरिंग की जड़ है। और धीरे धीरे तुम इस बात को समझने लगते हो। हीलिंग तब शुरू होती है जब तुम एक्सेप्ट करते हो, वो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। ये लाइन बोलना आसान है, लेकिन इसे दिल से मानना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि दिल अभी भी उसी पुराने वर्जन में जी रहा होता है जहां तुम दोनों साथ थे। फिर एक दिन तुम थक जाते हो, सोचते सोचते, इंतजार करते करते, और वहीं से हीलिंग शुरू होती है। तुम एक्सेप्ट करते हो, वो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। ये आसान नहीं होता, लेकिन यही सच है। माइंड कहता है
मूव ऑन, दिल कहता है वेट। लेकिन धीरे धीरे तुम इमोशंस को समझना सीख जाते हो। लेटिंग गो का मतलब भूलना नहीं, एक्सेप्ट करना होता है। और एक समय आता है जब तुम्हें चूज करना पड़ता है, सेल्फ रिस्पेक्ट या किसी का प्यार। और इस बार तुम खुद को चुनते हो। अब तुम बदल चुके हो। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, ऑब्जर्व करते हो। अब तुम डिपेंड नहीं करते, खुद के साथ कंफर्टेबल हो। अब तुम्हें किसी के मैसेज का इंतजार नहीं रहता, क्योंकि तुमने खुद को प्रायोरिटी बना लिया है। अब वही साइलेंस जो पहले तुम्हें तोड़ रहा था, अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। और फिर एक दिन वो इंसान वापस आता है, लेकिन इस बार तुम पहले जैसे नहीं होते। अब तुम्हारे पास चॉइस होती है, एक्सेप्ट करना या इग्नोर करना। और यही असली पावर है। स्टोइक सिद्धांत का अल्टीमेट ट्रूथ, किसी को खोना लॉस नहीं है, खुद को खो देना सबसे बड़ा लॉस है। जब आप दोनों चुप हो जाते हैं तो ये साइलेंस तय करता है, तुम खुद को खो दोगे या खुद को पालोगे। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले तुम हर छोटी बात पर रिएक्ट करते थे, अब तुम ऑब्जर्व करते हो। पहले तुम अटेंशन मांगते थे, अब तुम खुद को वैल्यू देते हो। पहले तुम किसी एक इंसान पर डिपेंड थे, अब तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो। यही है स्टोइक ट्रांसफॉर्मेशन। अब तुम्हारे अंदर एक अलग ही शांति होती है। तुम प्यार से भागते नहीं, लेकिन अब तुम अटैच भी नहीं होते। तुम समझ चुके हो, हर कोई परमानेंट नहीं होता। और यही समझ तुम्हें अनबीटेबल बनाती है। स्टोइक लोग कहते हैं, जिस दिन तुमने अटैचमेंट छोड़ दिया, उस दिन कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। अब तुम कंट्रोल करना सीख चुके हो, अपनी फीलिंग्स, अपनी रिएक्शंस, अपनी एक्सपेक्टेशंस। अब तुम्हारा मूड किसी और के मैसेज पर डिपेंड नहीं करता। तुम खुश हो क्योंकि तुमने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया है। एक दिन तुम खुद से कहते हो, मैं किसी का ऑप्शन नहीं, मैं अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर हूं। और यहीं से तुम्हारी पूरी लाइफ बदल जाती है। अब तुम किसी के पीछे नहीं भागते, लोग तुम्हारी एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब वही साइलेंस जो पहले तुम्हें तोड़ रहा था, अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। अब तुम चुप रहते हो, लेकिन अंदर से वीक नहीं, पावरफुल होते हो। तुम्हारी प्रेजेंस ही इनफ होती है, बिना कुछ बोले। और फिर आता है वो मोमेंट जब वो इंसान जिसके लिए तुम कभी वेट करते थे, वो वापस तुम्हारी लाइफ में आता है। लेकिन इस बार तुम पहले जैसे नहीं होते। अब तुम उसे नीड नहीं करते, बस समझते हो। तुम्हारे पास चॉइस होती है, एक्सेप्ट करना या इग्नोर करना। और यही असली पावर है। स्टोइक सिद्धांत का अल्टीमेट ट्रूथ, किसी को खोना लॉस नहीं है, खुद को खो देना सबसे बड़ा लॉस है। जब आप दोनों चुप हो जाते हो, तो या तो तुम खुद को खो देते हो या फिर खुद को पा लेते हो। अगर तुम उस स्टेज पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए था। लाइक करो, शेयर करो उस इंसान के साथ जो अभी भी किसी के पीछे भाग रहा है। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम कमजोर नहीं, खुद को पावरफुल बनाना सिखाते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।